आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव के लिए भूपेंद्र सिंह प्रभारी के रूप में है और उनसे आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने अलग अलग मुलाकात की। मुलाकात के बाद अपनी बात भी कही। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंघई भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, मंडल अध्यक्षों के पत्रों के साथ पहुंचे। उन्होंने जयंत मलैया को ही उपचुनाव में टिकट दिए जाने की मांग की। इसके साथ ही जब मीडिया ने भूपेंद्र सिंह से इन सभी कार्यकर्ताओं की विषय में चर्चा की, मुलाकात के बारे में चर्चा की, तो उनका कहना था कि टिकट तो आला कमान तय करेगा, प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। वो तो केवल चुनाव की बागडोर संभाल ले आए हैं, चुनाव को लेकर के चर्चाएं करने आए हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके अलावा सिद्धार्थ मलैया ने क्या कहा, राहुल सिंह लोधी ने क्या कहा, राजेंद्र सिंघई ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हरी क्या कर रहे सबको नहीं जान दो। हमें बात करने हैं, अभी बोले सब रोकने के आ जाओ। गोपनीय चर्चा। अच्छा मचन जल्दी आओ, मचन 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 आ जाओ आप लोग तो चलो। सोचा बैठे चला तो मैंने भूपेंद्र सिंह जी हमारे दमोह विधानसभा के प्रभारी हैं। पप्पू जी आप भी तो खड़े हो। हम क्या करें? अरे तो खड़े तो रहो, आप पूर्व जिला अध्यक्ष हो। आप भी आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे दमोह उपचुनाव के प्रभारी हैं और हमने पूरे मंडल के अध्यक्षों की भावनाओं को, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भावनाओं को, पूर्व जिला अध्यक्षों की भावनाओं को और पार्टी के सभी कार्यकर्ता की भावनाओं को
उन तक पहुंचाया है कि आदरणीय जयंत भैया को पुनः उम्मीदवार बनाया जाए। इसके बारे में तो मुझे पता नहीं ज़्यादा, हम भी उसमें शामिल हैं, सबके साथ बैठक में शामिल हैं चुनाव की तैयारियों के लिए। और सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकतंत्र स्वस्थ रहे, हर दिन मजबूत होता रहे, गण और तंत्र की भावना बनी रहे, ऐसी मैं आकांक्षा के साथ आप सभी को बधाई प्रेषित करता हूँ। आपका नाम बोला था स्वागत के लिए, उसके बाद जोरदार उत्साह हो गया था कार्यकर्ताओं में। उत्साह है तो अच्छा है, गणतंत्र दिवस है तो उत्साह भी है, होना भी चाहिए। आज दावेदारी प्रस्तुत हो रही है, लगातार सभी दावेदार अंदर बुलाए जा रहे हैं जितने भी लोग नहीं आते। आप अपनी दावेदारी को कितना मजबूत मानते हैं कि दमों से नहीं, भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी मीडिया के माध्यम से तो कभी भी प्रेषित नहीं की गई। और मेरी दावेदारी सशक्त है या नहीं है, सभी की दावेदारी सशक्त है, उसमें किसी की कम और ज़्यादा वाली बात नहीं हो, तो पार्टी तय करेगी। और यहाँ दावेदारी के लिए तो आज मीटिंग थी ही नहीं, मीटिंग तो चुनाव की तैयारियों को लेकर है, उसकी रूपरेखा के लिए है कि किस प्रक्रिया से किस तरह से कार्यक्रम नीचे लेके जाएंगे। और नगरीय निकाय के भी चुनाव है, उस बाबत आज बैठक थी। अध्यक्ष अभी राजेंद्र सिंह जी गए हैं, उनके द्वारा आपकी प्रत्याशी का नाम दिया गया कि उनके लिए हम लोग आए थे कि आज उन्हें अब वो राजेंद्र सिंह जी बताएंगे आपको। इसके अलावा राहुल सिंह अपने आप को प्रबल दावेदार कई बार बता चुके हैं और आप कह रहे हैं कि अनुशासन की पार्टी। बिल्कुल प्रबल दावेदार है वो, क्यों नहीं, अगर बनेंगे तो शुभकामनाएं उन्हें। अगर बनेंगे कर दिया कि बनेंगे तो, हाँ, चूंकि ये तो पार्टी तय करेगी। अगर बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या, मैं तो शुभकामनाएं दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और निश्चित तौर पर पार्टी तय करेगी क्या होना है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, अभी भूपेंद्र जी भाई साहब परिचय के लिए, और हमारा भी आज सभी पार्टी के वरिष्ठ जनों से और मातृशक्ति सभी से परिचय हुआ, आशीर्वाद लिया। अब आगे आगे जैसे समय बढ़ेगा और वैसे वैसे गतिविधियाँ बढ़ेंगी और चुनाव की तैयारी चली रही। आप अपनी दावेदारी को कितनी सशक्त मानते हैं? मैंने अभी कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, पार्टी तय करेगी, चुनाव लड़ेंगे। देखिए, दमोह विधानसभा का उपचुनाव होना है और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय हो, इसके लिए आगामी कार्यक्रम हम लोगों ने पार्टी के तय किए हैं। इसमें हमारे मंडलों के सम्मेलन होंगे, उसके पश्चात सेक्टरों के सम्मेलन होंगे, फिर बूथ के सम्मेलन होंगे और उसके बाद विधानसभा का सम्मेलन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जल्दी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने के लिए दमोह आएंगे और भी जो विकास के काम हैं उनका भूमि पूजन, लोकार्पण आदि ये भी होगा। इस तरह से पूरी चुनाव की तैयारियां हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है और भारतीय जनता पार्टी दमोह विधानसभा में अच्छे मतों से जीते, इसके लिए पूरी पार्टी ताकत से अब चुनाव अभियान में लगी हुई है। भाजपा का गढ़ रहा है दमोह, फिर ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है? नहीं, तैयारी तो करनी ही पड़ती है, गढ़ है इसीलिए तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। चुनाव है तो चुनाव में जो चीज़ें आवश्यक हैं वो तो करनी पड़ेंगी, तैयारियां तो करना पड़ेंगी। पार्टी प्रत्याशी को लेके अभी तक कोई एक राय नहीं हो पाई, किसको प्रत्याशी बनाया? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के पहले अपनी बात लोग रखते हैं, पर जो निर्णय पार्टी का होता है उस निर्णय को सब स्वीकार करके, और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के लिए लोग काम करते, व्यक्तियों के लिए काम नहीं करते, और पार्टी जो तय करेगी उसके लिए सब मिलकर जिताएंगे। राहुल सिंह लगातार दावा कर रहे हैं कि उनको प्रत्याशी की। अब ये प्रदेश अध्यक्ष जी इस बारे में बता पाएंगे कि कौन प्रत्याशी होगा, ये अधिकार प्रदेश अध्यक्ष जी। अब एक सवाल और कि जितने भी लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, तमाम लोगों को टिकट दी गई, तो दमोह में क्या रिपीट होगा? मैंने कहा ना, ये निर्णय अध्यक्ष जी को करना है और वो जो भी निर्णय होगा बताएंगे आप। आज काफी रायशुमारी हो रही है, क्या कार्यकर्ताओं को माने? कोई रायशुमारी नहीं हो रही है। आज बैठक में आए थे, कार्यकर्ताओं को अगर अलग से मिलना है, कोई बात कहना है, कुछ उनकी समस्या है या कोई अन्य विषय है, तो उसके लिए सामान्य मुलाकात, बातचीत, परिचय है, कोई रायशुमारी नहीं है ना। रायशुमारी किसानों का जो आंदोलन था काफी उग्र हो गया है दिल्ली में,
नहीं, देखिए, हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है। इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों के नाम पर अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं, और ये आज पहले भी बीच में सामने आया, आज फिर सामने आ गया कि ये पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र है, किसानों का आंदोलन नहीं है। पूर्व जिलाध्यक्ष जितने भी रहे हैं और दमोह के मंडल अध्यक्ष रहे हैं, सभी ने आपको एक ज्ञापन दिया है कि जयंत मलैया को प्रत्याशी बनाया जाता है। नहीं, मेरे से लोग मिले हैं, उन लोगों ने अपनी बात रखी है। जो भी बात लोगों ने रखी है वो हम प्रदेश नेतृत्व को बता देंगे।